Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. गाजियाबाद राष्ट्रीय व्यापार मंडल के द्वारा के शर्मा को राष्ट्रीय व्यापार मंडल में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऐसे में पदभार ग्रहण करके राष्ट्रीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के शर्मा ने कहा, कोविड काल के बाद से कई व्यापारियों को व्यापार में घाटा हुआ है। उन्हें आर्थिक रूप से काफी नुकसान का सामना उठाना पड़ा। आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। व्यापारी मनीष हत्याकांड पर भी उन्होंने कहा, हालांकि हम किसी राजनीति में नहीं पड़ते हैं, लेकिन व्यापारियों का उत्पीड़न बहुत ही अधिक हो रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलकर व्यापारियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोई भी व्यापारी व्यापार धंधे में घाटा या व्यापारियों का कहीं भी उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय व्यापार मंडल हमेशा खड़ा है। सर, जो आज आपको दायित्व मिला है, इस दायित्व को आप किस तरह से निभाएंगे और जितने भी जो व्यापारी हैं उनको साथ लेके चलने का काम कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। अपने दिल की गहराइयों से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा जो राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारी, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। जो जिम्मेदारी दी है मुझे, मैं उसको बहुत बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। आज जो मुझे दायित्व दिया गया है, मैं जब से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, करीब 10 स्टेट में हमने राष्ट्रीय व्यापार मंडल का विस्तार किया है और 5 स्टेट में हमारे जो है अध्यक्ष और टीम जो है वो रेडी है। हम लोग अगले 2 महीने के अंदर वो 5 स्टेट भी कंप्लीट करने वाले हैं। अगले 6 महीने में पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय व्यापार मंडल का परचम जो है, झंडा, वो बुलंद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों जो हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल है, ये रजिस्टर्ड है, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड है। ये हमने इसका विस्तार नेपाल में भी किया है। हमारे चुन्नू पौडेल जी वहाँ से आए हैं, वाणिज्य संघ के बहुत बड़े अधिकारी हैं, वहाँ भी व्यापार मंडल का काम देखते हैं। ये जमुना पौडेल जी आई हैं वहाँ से। हमारे पानीपत से और हमारे बड़े भाई और पानीपत के फाउंडर, हरियाणा के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता वीरेंद्र पाल शाह जी यहाँ मौजूद हैं। इनका आशीर्वाद हमेशा से, बचपन से हमारे साथ रहा है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं, नेपाल में, भूटान में, जहाँ भी हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल काम करेगा, अगर हमें किसी भी व्यापारी को कोई भी किसी प्रकार की कोई हानि पहुँचाने की कष्ट काम करेगा, तो हम उसका पूर्व विरोध करेंगे। विरोध ही नहीं करेंगे, हम उसका बिल्कुल जड़ मूल से अपने विरोध करने वाले किसी भी संस्था, किसी भी काम करने वाले को हम जो है पनपने नहीं देंगे। राष्ट्रीय व्यापार मंडल राष्ट्रीयों के जो व्यापारी हैं उसकी सुविधाओं के लिए, उनको कोई जो है किसी टाइप का उनका शोषण ना हो, ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल का काम है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय व्यापार मंडल का गठन किया गया है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल अगले कुछ ही दिनों में और काफ़ी घोषणाएं करने वाला है। यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये सब जगह हमारी टीम जो है वो सक्रिय है। उत्तरांचल में आज एक सवाल आपसे ये है कि कोविड काल में व्यापारियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय जो फाउंडर हैं, सुधीरकांत शर्मा जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, प्रदीप चौधरी जी हैं, आपके जो है बालकिशन जी हैं, जो ये हमारी पूरी टीम है, ये पूरा कंधे से कंधे। देखिए, आदमी छोटा व्यापार करता है या बड़ा करता है, एक ठेली लगाने वाला आदमी भी व्यापारी है, एक दुकान खोल के जो बैठा है वो भी व्यापारी है, शोरूम बना के बैठा है वो भी व्यापारी है, फैक्ट्री लगा के बैठा है वो भी व्यापारी है। हम लोग, हमारे लिए सब जो भी व्यापार करता है, हमारे लिए सब बराबर व्यापारी है। हम उसकी हर संभव जो मदद हमारे से हो सकती है, उसकी मदद में हम 24 घंटे 365 दिन, ये मैं आपके माध्यम से जितने हमारी व्यापारी लोग हैं उनको भी, गवर्नमेंट को भी मैं ये एक संदेश देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय व्यापार मंडल का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी 24 घंटे 365 दिन अपने व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा से तैयार है और तैयार था और तैयार रहेगा। व्यापारियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है, उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या सरकार से कोई बातचीत भी करेंगे आप लोग? देखिए, राष्ट्रीय व्यापार मंडल
उत्तर प्रदेश सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक मांग करने वाला है। हम लोगों ने एक तय किया है कि जिस प्रकार से तमाम उन्होंने आयोग बनाए हैं, तो हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि हमारा व्यापारियों का भी एक आयोग का गठन किया जाए। हमारे व्यापारियों के लिए एक आयोग हो जिसमें हमारे व्यापारियों का भला हो सके। ये हमारा मेन जो है, सबसे मेन मुद्दा रहेगा। शहर में रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा है, जब जीएसटी आई तो सबसे ज़्यादा व्यापारी परेशान हुए, लॉकडाउन हुआ, सबसे ज़्यादा व्यापारियों के व्यापार डूबे, मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं 2022 के, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं व्यापारी? देखिए, हमारी संस्था बिल्कुल गैर राजनीतिक संस्था है। इसमें किसी भी पार्टी, कौन पार्टी बहुमत में आएगी, कौन नहीं आएगी, ये लोगों का काम है। हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल का काम जो है अपने व्यापारियों का प्रोटेक्शन देना है। इस टॉपिक में मैं कोई बात नहीं करूंगा। जहां तक सवाल है व्यापारियों का उत्पीड़न जोरों से है। कहीं उनकी हत्याएं हो जाती हैं, कहीं कभी गवर्नमेंट जीएसटी, आज जैसे दुनिया भर की जो घोषणाएं हुई हैं उसमें ज़मीनी स्तर पर कोई भी किसी भी व्यापारी को एक पैसे का कोई फायदा नहीं हुआ है। और मुझे लगता है इन घोषणाओं से ना ही राष्ट्रीय व्यापार मंडल के किसी भी व्यापारी को कोई फायदा होगा। क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर की पूरा जो व्यापार मंडल है वो देख रहे हैं, एक सवाल ये है कि हम देखते हैं कई बार राजधानी दिल्ली में ऑनलाइन जो बिजनेस है उसको लेकर, जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर विरोध जाहिर होता रहता है, व्यापारी उसको लेकर काफ़ी अपनी आपत्ति जाहिर करते हैं। तो इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, ये ऑनलाइन काम जो है ये बड़े बड़े नेताओं का, उनके जो चेले चपटे हैं, ये उन्हीं का कारोबार है। जो छोटा व्यापारी जो छोटी दुकान खोल के बैठा है, शोरूम खोल के बैठा है, मार्केट में बैठा है, कॉलोनियों में बैठा है, उनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल चौपट हो गया है, वो भूखे मरने के कगार पे है। और मैं आपके माध्यम से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। तो इस समस्या को लेकर आप कुछ आगे की कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं? रणनीति ये है कि हम लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों से भी मिलने वाले हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं। हम अपनी जो मांग है हमारी, हम उसको बहुत जोरदार तरीके से उठाएंगे और जो राष्ट्रीय व्यापार मंडल का काम है वो सुचारू रूप से करने के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय जो फाउंडर हैं सुधीर कांत शर्मा जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, प्रदीप चौधरी जी हैं। Audio Jungle.